ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इंद्र देवता बहुत आश्चर्यचकित है वृतासुर की वृत्ति को देख करके, क्योंकि वो शारीरिक रूप से दिखने में असुर हैं, लेकिन उनके अंदर में महान गुण है। एक ऐसे व्यक्ति के जिसने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर ली है, जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों पर टिका हुआ है। तो वो कहते हैं कि हे असुर, जो भगवान की माया शक्ति है, जिसके द्वारा सारे जीव इस भौतिक संसार में इस माया शक्ति से ढके हुए हैं, तुमने इस माया शक्ति को पार कर लिया है और इसके कारण तुम्हारी जो आसुरिक वृत्ति थी, उस आसुरिक वृत्ति को तुमने छोड़ दिया है। तो देखिए, हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई, एक व्यक्ति जो पहले असुर था, जिसके मन में आसुरिक वृत्तियां हैं, वो व्यक्ति किस प्रकार से अपनी आसुरिक वृत्तियों को छोड़ सकता है? क्या ये संभव है? तो भागवतम में कहा है, भगवान की भक्ति इतनी महान है, और खासकर ये भक्ति अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के निर्देश में अगर हम करते हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण करके अगर हम करते हैं, उनके संग का प्राप्त हम लोग कर लेते हैं, उनके महान संग को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वेदों में बताया है कि हमारी आसुरिक वृत्ति को भी हम त्याग सकते हैं और भगवान के भक्तों की, उनके जो महान गुण हैं, उन वृत्तियों को हम अपने अंदर में पैदा कर सकते हैं। असल में देखा जाए तो हमारे सबके अंदर में, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, अभी हम हो सकता है असुर बन गए हों, लेकिन सबके अंदर में भगवान के ही छोटे छोटे मात्रा में गुण हैं। एक बड़ी अग्नि और एक अग्नि की चिंगारी, दोनों में एक समान ही गुण होते हैं। मात्रा अलग हो सकती है, क्वांटिटी अलग हो सकती है। बड़ी आग और छोटी आग, दोनों में गुणों में समानता है। अगर आप समुद्र का पानी लेते हैं, समुद्र का पानी और समुद्र के पानी की एक बूंद, दोनों एक ही प्रकार के गुण हैं। अगर आप सोना लेते हैं, बहुत सारा सोना है, और एक छोटा सा सोने का कंगन है, सोने की अंगूठी है,
दोनों सोने में गुण बराबर है, मात्रा क्वांटिटी अलग है। इसी प्रकार से भगवान प्रभु है, हम सब अणु हैं, तो उनके अंदर में ये सारे श्रेष्ठ गुण बहुत बड़ी मात्रा में है। हमारे अंदर में ये श्रेष्ठ गुण छोटी मात्रा में है। तब प्रश्न ये उठेगा कि वो कहाँ चले गए? अगर हम भगवान के अंश हैं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ममेवंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के गुण छोटी मात्रा में तो हमारे अंदर में होने चाहिए। फिर मैं असुर कैसे बन जाता हूं? वो गुण कहाँ चले गए? ये प्रश्न उठेगा। ये गुण कहीं नहीं जाते हैं, ये गुण रहते हैं, ढक जाते हैं माया के द्वारा। जैसे कई बार सोना मट्टी से या गंदगी से ढक जाता है, तब आप उसको क्या करते हैं? तब हम उसको क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में आप देखेंगे कि ये दोबारा सोना ही है। ठीक इसी प्रकार से अभी हमारी चेतना 3 गुणों के प्रभाव से ढक गई है। अब प्रकृति के गुण आ गए हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। अब इन गुणों से हम प्रभावित हो गए हैं। हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं वो तो ढक गए हैं। तो भक्ति से क्या होता है? महान श्रेष्ठ भक्तों के संग से क्या होता है? ये माया का ये जो आवरण है, माया की ये जो परत है, ये निकल जाती है, ये गंदगी चली जाती है और हमारे ओरिजिनल जो गुण थे आत्मा के, वो बाहर आ जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा हे असुर, तुमने अपने आसुरिक वृत्तियों का त्याग कर दिया है और इस माया के आवरण से बाहर आ गए हो, इसलिए अब तुम्हारे अंदर में ये श्रेष्ठ गुण आ गए हैं। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी जी श्लोक को कहते हैं। ये भक्ति की महानता है। देखिए वो क्या कहते हैं, किराट हूणा आंध्रा पुलिंदा पुलकशा आभीरा शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यद अपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ये एक बहुत बड़ी सूची बताते हैं, लिस्ट बताते हैं कि ये सारी पाप योनियां हैं, आसुरिक योनियां हैं। क्या क्या है देखिए, किराटा, हूणा, आंध्रा, पुलिंदा, पुलकशा, आभीरा, शुंभा, यावना, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये यावन है, यावना, खसादया। और सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ये अन्य या और अन्य भी क्यों ना हो, पापा जो पाप योनि के हैं, ये अन्य च पापा यद अपाश्रया आश्रया। लेकिन अगर ये सारे इनमें से कोई भी अगर महान भक्त का आश्रय ले लेता है, शुद्ध्यन्ति तस्मै, तब वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रभविष्णवे नमः। ऐसे महान भक्तों से मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। तो ये कारण होता है कि व्यक्ति किसी भी गुण में क्यों न पैदा हुआ हो, चाहे हम रजोगुण के प्रभाव में हैं, तमोगुण के प्रभाव में हैं, सत्वगुण के प्रभाव में भी क्यों ना हो, फिर भी भक्ति के द्वारा इन सभी गुणों से छुटकारा मिल जाता है। अपने अगले वाक्यों में इंद्र देवता यही कहते हैं। आगे इंद्र देवता कह रहे हैं, हे वृतासुर, आमतौर पर असुर जो हैं रजोगुण के प्रभाव में कार्य करते हैं।
आमतौर पर असुर जो हैं उनके ऊपर रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम रजोगुण के प्रभाव में नहीं हो, क्योंकि तुमने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। तुम इन तीनों गुणों से परे हो। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं हमेशा शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। भगवान भी जो है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं रहते। भगवान हमेशा शुद्ध सत्व गुण के प्रभाव में रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वसुदेव सत्वम, शुद्ध सत्वम। इस संसार में शुद्ध सत्व गुण जनरली नहीं होता है, उसमें तमोगुण या रजोगुण का मिश्रण रहता है। जब सत्व गुण में कोई मिश्रण नहीं होता है तब उसे शुद्ध सत्व कहते हैं। तो इस लोक में ब्राह्मण सत्व गुण में होता है, लेकिन वो शुद्ध सत्व में नहीं है। ब्राह्मण गण शुद्ध सत्व गुण में, क्षत्रिय जनरली रजोगुण में, वैश्य रजोगुण और तमोगुण में, और शूद्र को कहा जाता है वो तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, ये सब जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं। तब इनके ऊपर रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता है। तो यहां पर आश्चर्यचकित क्यों हैं इंद्रदेव? क्योंकि भाई वो विचार कर सकते हैं कि देखो, मैंने उदाहरण तो देखे हैं, जैसे उन्होंने देखे थे उदाहरण कि प्रहलाद महाराज जो हैं उन्होंने भी असुर के घर में जन्म लिया और वो भगवान के महान भक्त बन गए। लेकिन उसका कारण उनको पता था, इंद्र देवता को, कि भाई प्रहलाद को दीक्षा किसने दी? प्रहलाद जी को दीक्षा नारद जी ने दी। तो नारद जी के कारण, उनके संग के कारण प्रहलाद इतने महान भक्त बन गए। लेकिन इंद्र देवता विचार कर रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये वृतासुर इसने किस महान भक्त का संग किया है, ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो। इसलिए उनको आश्चर्य है कि ये वृतासुर इतना महान भक्त कैसे बन गया है। और इससे पहले कि अब वो दोबारा प्रोत्साहित होकर के अब इनके साथ में युद्ध करें, वृतासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ करें, अंत में एक बात और कहते हैं इंद्र देवता। वो कहते हैं, हे वृतासुर, तुमने तो वो स्थान प्राप्त कर लिया है जहां पर व्यक्ति आनंद के सागर में गोते खा रहा है। जो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लगा है उसे क्या कहते हैं? भक्ति रस अमृता सिंधु। देखिए, आध्यात्मिक आनंद को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक आनंद, उसकी तुलना किससे की गई है? भक्ति रस। वो क्या है? अमृता सिंधु। भक्ति का जो रस है, आप जो आनंद प्राप्त करेंगे भक्ति में, वो किसके बराबर तुलना है? अमृत और सिंधु। वो अमृत है, मतलब जिसका एंड कभी नहीं होगा। अमृता, मृत मतलब जो एंड हो जाता है, अमृता मतलब जिसका एंड नहीं होता है। भक्ति का रस हमेशा बढ़ता रहेगा। और सिंधु कैसा है? कहीं छोटा मोटा थोड़ा सा आनंद है क्या? ऐसा नहीं है। कैसा आनंद है? ये आनंद समुद्र के बराबर है।
भौतिक संसार में आनंद आप देखिए, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। भौतिक संसार का आनंद प्रारंभ होता है और एंड हो जाता है बड़ी जल्दी। कोई सा भी आनंद आप ले लीजिए, आपको बड़ा मजा आ रहा है, मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, आप रसगुल्ले खाते हैं, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, बाद में वो आनंद चला जाता है, आप रसगुल्ले की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये भौतिक आनंद है। और आध्यात्मिक आनंद कैसा होता है, इसकी ना कोई शुरुआत है, इसका ना कोई अंत है, ना आदि ना अंता, और बिल्कुल सागर है। और कैसा सागर है, ऐसा एक जगह पर रुका हुआ सागर नहीं है, ये सागर आनंदाम्बुधि वर्धनम, ये बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं इंद्र देवता, क्योंकि उन्होंने देखा था वृत्रासुर जब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना में कहा था कि भगवान मुझे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की उपाधि नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक की सुविधाएं भी नहीं चाहिए, मुझे रसातल लोक की भी नहीं चाहिए, भौम जो भूमि के ऊपर जो अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपकी भक्ति में लगना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में, अपने धाम में अपने सेवक के रूप में लगाइए। तो इंद्र देवता को पता था, तो इसलिए वो कह रहे हैं, वो सहराना प्रशंसा कर रहे हैं वृत्रासुर की, कि मैं तो अभी भी भौतिकतावाद में डूबा हुआ हूँ, मैं तो स्वर्ग का सुख चाहता हूँ, लेकिन तुम तो अमृत के सागर में हो, मैं तो छोटे छोटे गड्ढों के सुखों के पीछे भाग रहा हूँ, तुम तो अमृत के सागर का सुख भोग रहे हो। तो और आगे अब क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।